हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3। उसका प्रश्न 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो इस तरीके के सवाल में हमें एक टर्म निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट या फिर हिंदी में विविधकर। ठीक है, तो ये विविधकर का यूज करके हम पता लगाएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। जो आंसर हमारा आएगा वो किस तरीके का आंसर आएगा। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो नंबर आपको एक्स स्क्वायर के साथ दिखेगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ दिखेगा वो बी, और जो एक नंबर होता है लास्ट में वो कहलाता है सी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ए की जगह पे है 2, बी की जगह पे है -3 और सी की जगह पे है 5। तो अब हम पहले डी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन से। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह पे रख लेते हैं हम -3 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ जाएगा 2 और सी की जगह पे 5। तो ये हो जाएगा 3 का जो वर्क करेंगे -3 का, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 40। अब इसको अगर हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा ये 31 माइनस का 31। अब देखिए, 3 कंडीशंस होती हैं। अगर डी का मान 0 से कम है, यानी डी का मान है नेगेटिव का कोई सा भी नंबर, नेगेटिव का कोई सा भी नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मूल है, मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। हमें यही पता करना है ना कि अस्तित्व है या नहीं। क्योंकि d इज लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0, d इज लेस देन 0, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती है, या तो डी का मान 0 से कम होगा या डी का मान 0 से ज्यादा होगा। अगर डी का मान 0 से ज्यादा है तो फिर क्या कंडीशन होगी कि 2 मूल निकलेंगे, 2 मूल होंगे जो कि वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, असमान होंगे, यानी एक आंसर अलग आएगा और एक आंसर अलग आएगा। और डी का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो 2 मूल निकलेंगे जो कि वास्तविक होंगे, यानी 2 आंसर आएंगे, एक्स की 2 वैल्यूज निकलेगी जो कि बराबर होंगी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जिसमें डी जो है वो 0 से कम है, डी इज लेस देन 0, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 2 मूल होंगे जो कि वास्तविक होंगे और असमान होंगे, 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी एक्स की। और डी बराबर 0 हो गया तो फिर 2 मूल होंगे जो कि वास्तविक होंगे और समान होंगे, एक ही वैल्यू आएगी एक्स की। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि d कैसे निकलेगा। d का वही फॉर्मूला लगा देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे क्या है? -4 रूट 3, ये हो गई b की वैल्यू, -4 और a की जगह पे 3 इंटू 4 बराबर 0। नहीं, यहाँ पे तो हम डी निकाल रहे हैं ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 रूट 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखिए, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जो कि हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 48 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 चौके 12, 12 चौक 48 बराबर 0। डी की वैल्यू क्या आ गई? 0, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। हमने देखा ना कि जब डी की वैल्यू 0 होती है तो 2 मूल निकलते हैं, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। चलिए, तो फिर अब हम मूल भी निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है ये आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि x की वैल्यू पता लगाने के लिए होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी हो गई है? -4 अंडर रूट 3 और इधर आ जाएगा प्लस माइनस
रूट डी की जगह पे आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2a की जगह पे कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -4√3 अपॉन 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस का भी 0 है, माइनस का भी 0 है, तो एक बार प्लस का 0 लगा के लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x की, -4√3 -0 अपॉन 6। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, जो कि 2x² - 6x + 3। पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac। तो b की जगह पे हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24 जब हम सॉल्व करेंगे, बराबर 12। तो d जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए 2 मूल प्राप्त होंगे। अतः 2 असमान, और अलग अलग भी होंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी जो कि अलग होंगी एक दूसरे से, असमान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर -b ±√d अपॉन 2a। अब इन सबका मान रख देते हैं। -b की जगह पे आ जाएगा -6 प्लस √d की जगह पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 2a है ना, तो a की जगह पे 2 था, तो उसको 2 से गुना किया, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए ये माइनस और माइनस, तो माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, हो जाएगा प्लस का 6। अब √2 की जगह पे, √12 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 12 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड होगा, तो जो नंबर 2 बार आया है उसको वर्ग से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। 12 के जब हमने गुणनखंड किए तो वो आ गया 2 × 2 × 3। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है ना, तो जब 2 बार लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, एक 2 को बाहर निकाल लेंगे और रह जाएगा अंदर 3 बटे में 4। अब देखिए ये जो है 2 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, ये ऊपर हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये रह जाएगा 3 ±√3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके दो मान क्या होंगे, x बराबर 3, एक बार प्लस के साथ √3 अपॉन 2, और दूसरा मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3 - √3 अपॉन 2। इस तरीके से हमें 2 मान प्राप्त होंगे।